हेलो टू ऑल किटीज टैरेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। तो यस, आज का ये टॉपिक है विल दे रिटर्न टू यू। ओके, तो यस, जैसे कि आप देख रहे हो व्यूवर्स, आपके सामने 3 नंबर्स लिखे हैं, 1, 2, 3। ठीक है, इसमें से कोई एक नंबर 1, 2 या 3, इसमें से कोई भी आप एक नंबर चूज़ कर लीजिए। बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, इंट्यूशंस के साथ, जो नंबर आपको बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये नंबर मुझे मेरी रीडिंग बताएगा। ठीक है, तो वो आप बहुत ही पीसफुली कोई एक नंबर इसमें से चूज़ कर लीजिए और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। हेलो नंबर 1, जिन लोगों ने भी इस नंबर को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए, नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन जिनका आप वेट कर रहे हो या किसी वजह से आप दोनों सेपरेशन में हो गए हो, तो क्या वो पर्सन आपके पास आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में वापस आएंगे। विल दे कम बैक टू यू, ओके, और विल दे रिटर्न टू यू इन दिस रिलेशनशिप। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आएंगे, या यूनिवर्स क्या इस पर्सन को वापस भेजेंगे आपकी लाइफ में। तो यस, कुछ लोग सिंगल हैं, ठीक है, अभी सिंगल हो गए हैं सेपरेशन के बाद, और कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में चल के भी अभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में चल रही हो और आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए आपसे सेपरेट हो गए हों। कुछ लोग हो सकता है अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए ये देखना चाह रहे हों रीडिंग, जो सेपरेशन में चल रहे हैं। तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं और यस, तो मैसेजेस भी सबके लिए अलग अलग आएंगे। तो यस फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। सो कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती। जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं वो आपके लिए नहीं हैं। ठीक है, वो कोई और पर्सन के लिए हैं, क्योंकि जो नंबर 1 है वो तो बहुत सारे लोगों ने चुना है। ठीक है, तो सबकी सिचुएशंस अलग हैं। जो बातें आपसे मैच करेंगी वो आपके लिए हैं। ठीक है, ओके, लेट मी शफल दीज कार्ड्स। Guys, I can say my I can take a prayer. My sisters, my I can just feel give me protection. Yes, knowledge. Those who choose वो नंबर 1, क्या इनके पर्सन इनकी लाइफ में वापस आएंगे। प्लीज़ गिव मी योर डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, थैंक यू। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है क्या इनके पर्सन इनकी लाइफ में कम बैक करेंगे, क्या वापस आएंगे इनके पर्सन इनकी लाइफ में। स्पिरिट्स गाइस, जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया, स्पिरिट्स प्लीज़ गिव मी योर डिवाइन आंसर। ओके, थैंक यू। स्पिरिट्स प्लीज़ गिव मी योर डिवाइन मैसेजेस, क्या इनके पर्सन इनकी लाइफ में वापस आएंगे। स्पिरिट्स गिव मी योर डिवाइन मैसेजेस, दोज हु चूज नंबर 1। ओके, कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, थैंक यू। स्पिरिट्स प्लीज़ गिव मी 1 मोर कार्ड, मुझे एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्स, ओवरऑल एनर्जी यहाँ रख देती हूँ मैं। तो यस, जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, तो यस, मैं सबसे पहले आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये जिन लोगों ने अपनी नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं यहाँ साइन बता देती हूँ। जो मुझे साइन शो हो रहे हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। सन, मून, राइजिंग सैजिटेरियस हो सकते हो। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है ओवरऑल एनर्जी में। ओके, तो मैं यहाँ क्या देख रही हूँ। यस, तो जो मैंने आपको साइन बताए हैं नंबर 1, ये आपके साइन हो सकते हैं या तो आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। ठीक है, आपके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं या तो आपके पर्सन के चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन की सेपरेशन की वजह से, इस पर्सन से दूरी होने की वजह से, इस पर्सन के चले जाने की वजह से, या आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ है, इसकी वजह से आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, सैड हो, कुछ लोग रो भी रहे हैं। क्राइंग मुझे यहाँ दिख रही है, डिसअपॉइंटेड हो। 5 ऑफ कप्स, बहुत सैड एनर्जी है ये। यस, तो आप काफ़ी दुखी हो नंबर 1 इस पर्सन के जाने से। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, या तो आपका साइन हो सकता है। ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं, आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, किसी अनदर स्टेट में या किसी अनदर कंट्री में रहते हैं, और या शायद कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ट्रैवल वगैरह शायद बहुत करते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक ये मैसेज है, सबके लिए मैसेज नहीं है। जो बातें आपसे मैच करें प्लीज़ आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये पर्सन ट्रैवल वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, या ऐसा है कि आप दोनों तभी मिल सकते हो जब ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे या आप उनके पास ट्रैवल करके जाओगे। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, हो सकता है किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हों, डिफरेंट रिलीजन हो इनका, डिफरेंट कास्ट हो, और अगर आप दोनों सेम कंट्री में भी रहते हो तो भी डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, या कास्ट, रिलीजन, या फिर कंट्री, या स्टेट, या कुछ ऐसा कुछ भी। आप अब प्लीज़ आप अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिए कि क्या डिफरेंसेस हैं, बट यहाँ मुझे डिफरेंसेस शो हो रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है, आप सैड हो, ये पर्सन कुछ प्लान कर चुके हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन, ओके, मुझे लग रहा है जहाँ पे आप भी वेट कर रहे हो इस पर्सन का और सैड हो, और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं आपका, या तो आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के वापस आने का, या ये पर्सन वेट कर रहे हैं। मुझे इस पर्सन की तरफ से वेटिंग लग रही है। ये पर्सन आपकी तरफ से रिप्लाई चाहते हैं, आपकी तरफ से एक्शन चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं आप एक्शन लो, बट ये पर्सन भी एक्शन लेने को बिल्कुल रेडी है और वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का। ओके, कुछ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप दोनों सेपरेशन में हो, आप बहुत दुखी हो अपनी हस्बैंड या वाइफ के चले जाने की वजह से, दूर होने की वजह से। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं उनके लिए मैसेज है। मुझे लग रहा है ये पर्सन, यस, ये पर्सन भी काफ़ी दुखी हैं। ये पर्सन, ये देखिए, ये आपकी एनर्जी और या इनकी एनर्जी है। अगर आप दुखी हो तो ये भी पर्सन बहुत दुखी है।
बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप भी चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, तो आप भी दुखी हो, ये पर्सन भी दुखी है। देखिए, तो ये पर्सन भी खुश नहीं है आपसे दूर रहकर, बहुत सोच रहे हैं रात दिन और दुखी हैं, सैड है ये पर्सन, और वेट कर रहे हैं आपका ये पर्सन। ये नहीं कि ये मेल है तो मेल ही है, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग आप प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। तो ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं आपके एक्शन लेने का। तो ये एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आप अपनी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को छोड़ के क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बनिए, एक्शन लीजिए, कॉन्फिडेंट बनिए, बात कीजिए इनसे, ओके। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कम बैक के लिए देख रहे हो, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये राइट टाइम पे कम बैक करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और येस, आपका आंसर है येस। ये पर्सन, जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है, मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन शो हो रहा है। ये पर्सन कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ड्स तो मुझे यही शो हो रहा है। और हो सकता है बहुत दुख, बहुत आपका बड़ा बैड सेपरेशन हुआ, बहुत दुख में सेपरेशन हुआ, दोनों लोग ही मुझे दुखी लग रहे हैं, ठीक है। बट अब ये पर्सन एक्शन लेने को बिल्कुल रेडी है, ये देखिए, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ये पर्सन एक्शन लेने को बिल्कुल रेडी हैं, स्ट्रेटेजाइज कर चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं, आपको आपसे मिलने आने की, या आपको देखने की, या आपको मैसेज करने की, आपको कॉल, कुछ भी, ये एक्शन लेने को बिल्कुल रेडी है। हो सकता है पास्ट में ये एक्शन नहीं ले रहे हो, बट एक्शन लेने को बिल्कुल रेडी है ये पर्सन, या तो आप एक्शन लेने को बिल्कुल रेडी हो, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ऑफ़र, अब ये आएंगे तो किसी ऑफ़र के साथ वापस आएंगे, ये देखिए, ये आपको कुछ ऑफ़र देने के लिए प्लान कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑफ़र जिससे आप खुश हो जाओगे, ठीक है। कोई स्टेबल ऑफ़र देने के लिए ये प्लान कर रहे हैं आपको। एंड येस, मैं कमबैक इस पर्सन का देख रही हूँ, टेम्परेंस कार्ड है, बट यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिए। इट्स द कार्ड, बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। आप या बहुत स्पिरिचुअल हो, या आपके पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। और यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में बैलेंस, दोबारा से बैलेंस होगा, रिकन्सिलेशन होगा, दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। बट पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऑफ़र देने के लिए आपको रेडी हैं, और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम पे एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड वापस आना चाह रहे हो सकता है आपकी वाइफ वापस आना चाह रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मैरिड है और सेपरेशन में है, उनके लिए ये मैसेज बता रही हूँ, क्योंकि कुछ आप में से बहुत से लोग मैरिड हो, कुछ लोग सिंगल हो, कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, तो अपने अपने वाइज आप देख सकते हो आपसे क्या बातें मैच कर रही हैं, ठीक है। ओके, यस, सो आई एम सीइंग कम बैक ऑफ योर पर्सन। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक कीजिए अगर पसंद आई है, आगे शेयर कीजिए, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए इस मैसेज से। सो प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कीजिए इसको, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 2, जिन लोगों ने भी इस 2 नंबर को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, तो ये चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या आंसर देना चाहते हैं आपके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। Shuffle these cards. Okay. Okay. Divine messages, those who choose number 2 for knowing that will their person come back in their life, spirit guys, please give your divine message। क्या
उनके पर्सन वापस आएंगे। ओके, जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनकी लाइफ में वापस आएंगे? स्पेस प्लीज गिव मी डिवाइन मैसेजेस। एक कार्ड तो ऑलरेडी आ गया है हमारे पास। स्पेस प्लीज गिव मी डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इनकी लाइफ में वापस आएंगे? जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया, डिवाइन मैसेजेस क्या? और काफ़ी कार्ड्स आए हैं। Spirits, please tell me, will their person come back in their lives? जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन की लाइफ में वापस आएंगे? Spirits, please give me your divine messages. Okay, thank you. Spirits, please give me your divine. Okay, thank you. Spirits, please give me. Okay, thank you. प्लीज़ मुझे एक कार्ड और दीजिए। स्पेस, क्या इनके पर्सन इनकी लाइफ में वापस आएंगे? स्पेस प्लीज़ गिव मी डिवाइन मैसेजेस। विल देयर पर्सन कम बैक? ओके, दोनों ही लूँगी मैं, दोनों कार्ड्स। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो जिन लोगों ने भी नंबर 2 को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए कि क्या उनके पर्सन उनकी लाइफ में वापस आएंगे, सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। ये नंबर 2, ये साइन आपके साइन हो सकते हैं और या तो आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो आपके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं या इनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो साइन है यहाँ पे वर्गो। वर्गो मुझे बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे शो हो रहा है। वर्गो सन मून राइजिंग आप हो सकते हो, या तो आपके पर्सन। और एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यस, एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है ओवरऑल एनर्जी में। ठीक है, तो आप मैच कर लीजिए कि आपका कौन सा साइन है और आपके पर्सन का इसमें से कौन सा साइन है। ठीक है, मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, जिन लोगों ने भी सेकंड को चूज़ किया है अपनी रीडिंग के लिए, कि आप या आपके पर्सन सिंगल हो और सेपरेशन में हो, क्योंकि यहाँ कार्ड आया है हर्मिट। तो हर्मिट कार्ड बता रहा है कि आप इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, दूरी मेंटेन कर ली है इस पर्सन ने, और मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन किसी और से डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मुझे मैसेज आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, और जो आपसे मैच करेंगे आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखिएगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, दूरी हो गई है, और सिंगल है आपके पर्सन और कॉन्ट्रीप्लेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही इनके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, कॉन्टेम्प्लेटेशन बहुत सारा चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, हर्मिट कार्ड बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, तो या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो व्यूवर्स, या आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है। बट ये सिंगल कार्ड है, बहुत ही लोनली कार्ड है ये पर्सन आपके बहुत अलोन मुझे फील हो रहे हैं। या तो आपकी एनर्जी हो सकती है, प्लीज़ जो बातें आप वाइस वर्सा हो सकती हैं आपकी एनर्जी, तो आपसे जो मैच करे प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। या तो आप वेट कर रहे हो, सिंगल हो, इस पर्सन का वेट कर रहे हो, क्योंकि ये इस पर्सन ने दूरी मेंटेन कर ली है आपसे। हर्मिट, उसके बाद कार्ड मुझे जो शो हो रहा है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर। इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, इनके माइंड में कंफ्यूजन चल रही है, और कंफ्यूजन की वजह से ही ये आपसे इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, दूरी बनाई है अभी, क्योंकि बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं ये पर्सन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। मुझे कुछ ब्लॉकेजेस शो हो रहे हैं, या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है,
या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। कुछ ब्लॉकेजेस भी शो हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में भी, मुझे ब्लॉकेजेस थोड़े बहुत शो हो रहे हैं। तो यस, सबके लिए नहीं है मैसेज, सबने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है और सेपरेशन में आ गए हो आप दोनों, क्योंकि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। उसके बाद मुझे कार्ड्स यहाँ पे शो हो रहा है, वो कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत यहाँ पेन है, अलग होने की वजह से बहुत पेन हो सकता है। मे बी आप बहुत पेन में हो व्यूवर्स, या आपके पर्सन बहुत पेन में है, बहुत दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, या आप बहुत थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो इस पर्सन का वेट करके, या इस रिलेशनशिप में बहुत पेन है। मुझे यहाँ पे पेन बहुत शो हो रहा है, कन्फ्यूज़न शो हो रही है, नो कांटेक्ट शो हो रहा है, बहुत हैवी एनर्जी है। तो आपके पर्सन बहुत दुखी हैं आपसे अलग होकर, पेन में है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो आपके हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है। आप किस अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। क्या कुछ लोग ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। आप सिंगल हो और दूसरा पर्सन मैरिड है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप भी मैरिड हो और इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो और इनका वेट कर रहे हो। बहुत पेन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ये पर्सन कंफ्यूज है, मैं किसको चुनूँ किसको नहीं चुनूँ, इस टाइप की इसकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है। दो ऑप्शंस इसके पास हो सकते हैं मे बी, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किसको चुनूँ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। कुछ लोग अपने हस्बैंड के कम बैक होने का वेट कर रहे हैं या अपने वाइफ के वापस आने का वेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिन लोगों ने भी 2 नंबर को चूज़ किया है कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे वो मैरिड है, चाहे दोनों लोग मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, कुछ भी आपकी सिचुएशन हो, जो भी आपका स्टेटस है, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट है। 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिससे आप सेपरेशन में हो। तो 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट कार्ड है, एक अच्छी वाइब्स का कार्ड है। कुछ लोग हो सकते हैं अपने किसी फ्रेंड से डील कर रहे हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आपके ये पर्सन। मुझे कुछ न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। नंबर 2, आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है इस पर्सन से, ठीक है। और अब ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत दुखी हैं आपसे सेपरेशन में आके, और ओके, और ये पर्सन क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, अपने हो सकता है इमोशंस में बहक के या किसी के बहकावे में आके या इमोशनल होके ये पर्सन आपसे सेपरेट हो गए हों, बट अब ये पर्सन लॉजिकली सोचेंगे, मेल या फीमेल कोई भी, ठीक है। अब लॉजिकली सोचेंगे, लॉजिकली इस रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे, इनको एनालाइज करेंगे इस पे कि मुझे क्या करना है, क्या चाहिए। और ये मैं यहाँ पे कमबैक देख रही हूँ। अब ये पर्सन आएंगे तो किसी ऑफ़र के साथ आएंगे, या तो आप इनको ऑफ़र देना चाहते हो कोई, तो ये पर्सन मुझे आपकी तरफ यस डेफिनेटली आते हुए लग रहे हैं, और बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगे अब, ठीक है। अचानक आपको शो हो जाएंगे, अचानक इनका कोई मैसेज आपको मिल जाएगा, अचानक कोई न्यूज़ इनकी तरफ से आपको मिल जाएगी। और अब ये पर्सन किसी ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है ये शादी का ऑफ़र हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक फैमिली बनाने का ऑफ़र हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे
स्टेबिलिटी के 2 कार्ड शो हो रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के कार्ड्स हैं। तो हो सकता है ये स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ वापस आएँ, बहुत क्लैरिटी के साथ अब वापस आएँ, आपसे अब बात करने के लिए वापस आएँ कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अपने ऊपर ये वर्क कर रहे हैं, ये सोच विचार कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जब ये अपने ऊपर वर्क कर लेंगे, अपने सोल के साथ कॉन्template कर लेंगे, ये उस चीज़ को समझ जाएंगे कि इनको क्या चाहिए, तो उसके बाद ये पर्सन आपके पास वापस आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एक ऑफ़र के साथ। आपके हस्बैंड या वाइफ भी आ सकते हैं वापस, दोबारा से आपकी फैमिली बिल्डअप हो सकती है, एक ग्रेट फैमिली, एक हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर फील हो रही है, लॉयल्टी फील हो रही है। अब ये पर्सन बहुत लॉयल होके आएंगे, ये पर्सन अब और कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है। ये पर्सन और कंफ्यूज नहीं रहेंगे, जैसे कि पास्ट में पर्सन कंफ्यूज थे, अब नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, अपने सोल के ऊपर वर्क कर लिया है, अपनी इंट्यूशंस को सुन लिया है, और बहुत क्लैरिटी के साथ, एक साफ कम्युनिकेशन के साथ आपके पास अब ये पर्सन वापस आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन भी मुझे बहुत दुखी लग रहे हैं, बहुत पेन में लग रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आप भी इनको अपना सोलमेट मानते हो। कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ हो सकता है। एज में डिफरेंस हो आप दोनों की, एक पर्सन थोड़ा एज में मैच्योर है और दूसरा इतना अभी मैच्योर नहीं है, ठीक है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ओके यस, पाइल 2 नंबर, जिन्होंने भी 1 नंबर को चूज़ किया था उनके पर्सन भी वापस आ रहे हैं, और आपके पर्सन भी वापस आते हुए मुझे कार्ड्स में जो शो हो रहा है उसके द्वारा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। बट पहले वो अपने सोल के साथ वर्क करेंगे, हर्मिट मोड में रहेंगे, थोड़ा कॉन्टरप्लेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगी तब वो वापस आएंगे आपकी तरफ, और बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में वापस आएंगे। तो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, आगे प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए इस मैसेज से उनकी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 3, जिन लोगों ने भी इस 3 नंबर को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, वापस आएंगे, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के क्या आंसर हैं, क्या आती है आपकी रीडिंग। Let me shuffle these cards. ओके फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो बातें आपसे मैच करेंगी प्लीज़ उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिएगा, जो बातें आपसे मैच नहीं करती हैं वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए है। ओके यस, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस दोज हु चूज़ नंबर 3। जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है अपने पर्सन की रीडिंग जानने के लिए, क्या इनके पर्सन इनकी लाइफ में वापस आएंगे, प्लीज़ यूनिवर्स अपने मैसेजेस दीजिए, क्या इनके पर्सन इनकी लाइफ में वापस आएंगे जिनसे भी ये डील कर रहे हैं। नंबर 3, जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया है अपने पर्सन के कम बैक जानने के लिए, स्पिरिट्स एंजल्स प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, स्पिरिट्स प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चूज़ किया अपने पर्सन के कम बैक जानने के लिए। ओके थैंक यू, गाइस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने नंबर 3 को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, क्या इनके पर्सन वापस आएंगे। एक कार्ड मुझे और चाहिए, प्लीज़ मुझे प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड मोर। ओके थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी।
ओके, यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी फायरी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, या तो आप बहुत फायरी हो, बहुत पैशनेट हो, या तो आपके पर्सन बहुत फायरी या पैशनेट हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। तो ये नंबर 3 मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत वॉन्ड्स एनर्जी है बहुत फायरी है ये पर्सन, बहुत पैशनेट है। ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, तो साइन मुझे यहाँ पे जो शो हो रहा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। या तो आप हो या तो आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। या तो आप हो या तो आपके पर्सन है, ठीक है। बहुत फायरी, बहुत पैशन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, बहुत अट्रैक्शन यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। एक दूसरे को शायद बहुत आप अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ, या वो पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ आप दोनों शायद नो कांटेक्ट में चल रहे हो, बातचीत बंद है, या इस पर्सन ने कुछ बाउंड्रीज़ वगैरह क्रिएट कर ली हैं। इस पर्सन को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी रह चुकी हो, इस वजह से ये पर्सन गुस्सा होकर आपसे दूर चला गया है। या इस पर्सन की तरफ कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मीन्स कुछ लोगों को थर्ड पार्टी से नहीं समझ आता है। थर्ड पार्टी मीन्स कोई आप दोनों के बीच में कोई तीसरा, ठीक है, उसको थर्ड पार्टी कहते हैं। और थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई पर्सन ही थर्ड हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसके कारण आप दोनों अलग हो गए। तो ज़रूरी नहीं किसी पर्सन ने ही आप दोनों को अलग किया है, कोई थर्ड कारण भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पर्सन भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया, ठीक है। अब या तो आपकी तरफ से ये थर्ड पार्टी है, या तो आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से थर्ड पार्टी है। या तो आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं, या तो इस पर्सन ने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं कि कुछ विश्वास करने में हो सकता है डामाडोल चल रहा है, कुछ ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन के ऊपर, या ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है, और इसी कारण कुछ सेपरेशन जैसा मुझे फील हो रहा है। नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो, या बहुत ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, ठीक है। बहुत कम बातचीत हो रही है या बातचीत हो ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं। अगर इसने नहीं की है तो फिर आपने कर ली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन कहीं आपसे दूर रहते हों, यंगर हों, आपसे उम्र में छोटे हों, चाहे मेल है फीमेल है, और कहीं दूर रहते हों। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, ट्रैवल करके डिस्टेंस है, और ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है शायद दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में, ये भी मुझे शो हो रहा है। और तो ये ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आप दोनों के बीच में। या तो ये आप किसी अपने किसी फ्रेंड से डील कर रहे हो, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है आपके, या कोई कलीग हैं या फ्रेंड हैं, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है, ठीक है। और चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड मुझे लग रहे हैं, कहीं आप पार्टी वगैरह में मिले थे, या कहीं आप सोशल मीडिया पे मिले थे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू मिले हो, या कहीं पार्टी वगैरह में मिले हो इस पर्सन से। बट आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, या जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, वो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स कार्ड आया है, तो ये सोलमेट कार्ड है, बेस्ट बडी कार्ड है। आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो इमोशनली इस पर्सन को बहुत फील करते हो, ठीक है। पास्ट पर्सन है, हो सकता है आपके एक्स हों, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हो, मतलब अभी आप सिंगल हो सेपरेशन की वजह से, तो कोई एक्स आपके हैं, ठीक है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मेल या फीमेल। तो यस, बट ये पर्सन
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, एक्शन टेकिंग पर्सन है, या तो आप ऐसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो, लाइक करते हो एक दूसरे को, आप करते हो बहुत ज़्यादा, या ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। और अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच में कुछ सेपरेशन वगैरह हुआ है, तो मुझे लग रहा है अब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने को बिल्कुल रेडी है, आपकी तरफ आने को बिल्कुल रेडी है। एक आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कुछ एक पर्सन थोड़े इमैच्योर है, आप दोनों में से कोई इमैच्योर है, शायद यंगर हो, आप में से कोई एक एज डिफरेंस हो सकता है। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत यंग एनर्जी, बहुत इस टाइप की एनर्जी है, यंग एनर्जी है, चाहे मेल है फीमेल है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये पर्सन आपको ऑफ़र देने के लिए बिल्कुल रेडी है, आपकी तरफ एक्शन लेने को बिल्कुल रेडी है, क्योंकि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। और इमोशंस भी हैं यहाँ पे, और पैशन भी है यहाँ पे, लाइकिंग भी है, अट्रैक्शन भी है। बट अभी करंट में अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, बाउंड्रीज इस पर्सन ने क्रिएट की हुई हैं आपसे, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। बट ये पर्सन अब किसी ऑफ़र के साथ आपके पास आएंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन के कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो ये आपका पास्ट पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा, दोबारा से रीयूनियन होगा आपका। तो येस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, डेफिनेटली वापस आएंगे ये पर्सन। 6 ऑफ कप्स, क्योंकि ये आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के पास गए हों, बट बात नहीं बनी हो, और या तो थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में डिफरेंसेस आ गए, या लड़ाई झगड़ा हो गया, सेपरेट हो गए आप दोनों, या फिर इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो गए, या आपके ऊपर फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप इनके ऊपर फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट सोलमेट तो ये आप ही को मानते हैं, इमोशनल है आपके प्रति, और केयर है आपके प्रति, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है, एक फ्रेंड की तरह हूँ आप दोनों। तो ये कोई न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है आपकी तरफ बहुत जल्दी, ओके। तो ये नंबर 3, आपके पर्सन वापस ज़रूर आ रहे हैं। आज की रीडिंग में तीनों ही पॉइंट्स में आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े पेशेंस के बाद आएंगे, बट आपके पर्सन तो मुझे जल्दी लग रहा है आ जाएंगे वापस, ओके। तो यस, पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, एंड आगे ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को इस मैसेज की ज़रूरत हो, उसकी हेल्प कीजिए इस रीडिंग को आगे शेयर करके, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।